सक्षम सक्सेना अगर फिर से हाजिर हूँ गुरुकुल ई स्कूल पर, जहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ C++ लैंग्वेज। इससे पहले मैंने आपको जावा, पाइथन ये लैंग्वेजेस पढ़ाई हैं और अभी हाल ही में HTML लैंग्वेज भी स्टार्ट करी है। तो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज गुरुकुल ई स्कूल पर सीखनी है तो आप पहले उन लेक्चर्स को जाके देखिए। और C++ में मैं बहुत आगे तक आ चुका हूँ, बेसिक्स मैंने कवर कर लिए हैं और अब मैंने इसमें स्टार्ट किए हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स में हमने पहले पढ़ा था फॉर लूप और उससे पहले जो लेक्चर आया था उसमें हमने पढ़ा था व्हाइल लूप। और आज के लेक्चर में देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं या कोई भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो चैनल का सब्सक्राइब बटन है प्लीज़ आप उसको भी दबाइए। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा हमारा C++ डू व्हाइल लूप। तो देखते हैं क्या चीज़ है C++ डू व्हाइल लूप। द C++ डू व्हाइल लूप इज यूज टू इटरेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। यानी कि जो C++ डू व्हाइल लूप है किसी भी प्रोग्राम के पार्ट को बार बार इटरेट कराने के लिए यूज होता है। इटरेट मतलब रिपीट। तो अगर आपके किसी भी पार्ट को आपको प्रोग्राम को बार बार रिपीट कराना है तो आप उसमें इटरेट का यूज़ करेंगे। तो इटरेट मतलब डू व्हाइल का यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली इटरेट करने के लिए यूज़ होता है। If the number of iteration is not fixed and you must have to execute the loop at least once, it is recommended to use do while loop. इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में कोई संख्या फिक्स नहीं है या फिर आप ये नहीं जानते कि आपके प्रोग्राम को कितनी बार आपको रिपीट कराना है तो उसमें आप इटरेशन का यूज़ करेंगे, डू वाइल लूप का आप यूज़ करेंगे। अब भाई डू वाइल लूप का इटरेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है अगर आप इटरेशन नहीं यूज़ करेंगे तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब वो यूज़र फ्रेंडली ही नहीं रहेगा। अब पता चले कि आपने कोई प्रोग्राम लगाया बैक एंड पे और आपका कोई यूज़र कोई आपके एप्लीकेशन यूज़ करना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यूज़ करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऑपरेट करने में। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं सो एज टू सेव आवर टाइम एंड सेव द प्रोग्राम स्पेस एंड द साइज ऑफ द प्रोग्राम। ये भी बहुत बड़ा मैटर होता है कि प्रोग्राम आपकी मेमोरी का कितना ज़्यादा साइज ले रहा है। जितना छोटा प्रोग्राम होगा उतना ही इफेक्टिव होगा। फिर लिखा था C++ डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस बिकॉज कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द लूप बॉडी। यानी कि डू व्हाइल लूप की जो कंडीशन है एक बार ज़रूर चेक होती है क्योंकि इसमें जो डू व्हाइल लूप का आपका जो ऑर्डर होता है उसमें आप कंडीशन बॉडी के लास्ट में लगाते हो। जब आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाता है तो आप उसके बाद वो कंडीशन लिखते हो उसमें। हालांकि कंडीशन पहले चेक होगी लेकिन आपका एक बार ज़रूर चलेगा लूप। हालांकि जो व्हाइल लूप है मैंने जो व्हाइल लूप पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि क्या होता है। व्हाइल लूप वाले में आपकी कंडीशन पहले ही आ जाती है लेकिन जो डू व्हाइल लूप है उसमें आपकी कंडीशन लास्ट में आती है। और जब आपका पूरा प्रोग्राम वो लाइन एग्जीक्यूट कर लेगा कंपाइलर उसके बाद वो प्रोग्राम कंट्रोल आपके लूप के जो कंडीशन होगी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से आपका लूप चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो डायरेक्टली वहीं से उतना ही आउटपुट दे के बाहर आ जाएगा। ये एक फ्लो चार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि पहले डू आया फिर उसके बाद आप प्रोग्राम स्टेटमेंट पे गए। पहले यहाँ पे आपके डू पे आया फिर उसके बाद आप प्रोग्राम स्टेटमेंट पे गए। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है पहले आप प्रोग्राम स्टेटमेंट में गए फिर उसके बाद कंडीशन पे गए। फिर कंडीशन जब चेक किया कंडीशन ट्रू है तो फिर से आपका देख रहे हैं ये फिर से आपकी स्टेटमेंट चेक कर रहा है। लेकिन अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो यही मैं फंक्शन आपको अभी सिखा रहा था। ये फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने आपको सिखाया कि डू व्हाइल लूप का फंक्शन कैसे करता है। अब एक प्रोग्राम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करा के देख लेते हैं डू व्हाइल लूप से। तो इसमें सिंपल एज इट इज़ जो पहली लाइन होती है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, जो मैंने आपको बताया था स्ट्रीम जो यूज़ होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की यूज़ होती है जो कि आपके इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को कंट्रोल करती है। यानी कि कंसोल आउटपुट एंड कंसोल इनपुट। फिर उसके बाद आप लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये दोनों बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। फिर आप मेन की बॉडी ओपन करेंगे यानी कि आपने ओपन किया इंट मेन। फिर उसके बाद आपने एक वेरिएबल दिया फिर वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करी इंट आई इज इक्वल्स टू 1। और जो वेरिएबल था वो किस टाइप का था, इंट मतलब इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का था तो इंट आई इज इक्वल्स टू 1 लिखा।
फिर उसके बाद आपने डू का बॉडी खोली, फिर उसके बाद आपने उसमें चाहा आउटपुट की जो आई की वैल्यू है वो इटरेट होके आपके पास सामने आए, और उसके बाद स्लैश एन ऑपरेटर का आपने यूज़ किया, स्लैश एन यानी न्यू लाइन करेक्टर। फिर उसके बाद वाइल के बाद आपने कंडीशन लिखी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन कैसे करेगा। तो पहले आया आई इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी प्रिंट हुई 1। तो 1 जब प्रिंट हुई तो वैल्यू पहले वहाँ पे 1 प्रिंट होके आ गई, देख रहे हैं आप 1 प्रिंट होके आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद आपने लगाया 1 प्लस प्लस क्या होती वैल्यू 2, तो क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस। तो फिर से ऊपर जाएगा तो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 2, क्योंकि स्लैश एन लगा इसलिए न्यू लाइन करेक्टर है। ऐसे ही प्रिंट होते होते जाएगा, यहाँ पे जैसी वैल्यू आएगी 9, तो 9 प्लस प्लस होगा, क्या 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस। तो फिर ऊपर जाएगी तो फिर वैल्यू 9 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद 10 वैल्यू के लिए, 10 वैल्यू के लिए जैसे ही आपका 9 प्लस प्लस 10 हुआ तो 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो यस 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो फिर ऊपर गई वैल्यू, फिर उसके बाद डायरेक्टली 10 आपका प्रिंट कर रही, 10 के बाद इसकी वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई 11, तो क्या 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो प्रोग्राम कंट्रोल आपका लूप के बाहर आ जाएगा और आप प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो ये था 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराने का तरीका डू वाइल लूप यूज़ करके। इसके बाद हम देखते हैं सी प्लस प्लस नेस्टेड डू वाइल लूप। नेस्टेड डू वाइल लूप क्या होता है, अब हमने फॉर पढ़ा था उसमें नेस्टेड फॉर भी पढ़ा था, तो इसलिए वाइल में डू वाइल में भी हम पढ़ेंगे डू वाइल और नेस्टेड डू वाइल। In C++, if you use do while loop inside another do while loop, it is known as nested do while loop। यानी कि do while loop के अंदर do while loop अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं nested do while loop। बेसिकली आपका मैट्रिक्स प्रिंट कराने के लिए, पैटर्न प्रिंट कराने के लिए यूज़ होते हैं। The do while loop is executed fully for each outer do while loop। जो आपका इनर do while loop होता है वो आपके हर एक आउटर do while loop के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा था, 2 डू वाइल लूप आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो डू वाइल लूप आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज डू। फिर उसके बाद इंट आई और जे दो वेरिएबल लिए आपने, आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1। तो आउटपुट आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे कुछ इस तरीके से आउटपुट आपका बन के आएगा। तो पहले जब आपकी वैल्यू इंट आई इज इक्वल टू 1 हुई तो इसके बाद फिर ये इनर लूप में गया, तो जे इज इक्वल टू 1 आई, तो जे इज इक्वल टू 1 जैसे ही आई आपकी वैल्यू क्या आ गई 1 और 1 प्रिंट हो गई। फिर जे की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या हुई 1 प्लस प्लस क्या हुई 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। तो जैसे ही 2 लेस देन इक्वल टू 3 हुआ ये लूप बाहर आया। फिर उसके बाद क्या हुई वैल्यू आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस जैसे ही हुई 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन आपकी हुई ट्रू। तो ऐसे ये चलेगा आपका 3 तक, क्योंकि आपने लेस देन इक्वल टू 3 तक किया है तो 3 तक ये लूप चलेगा। तो जे की वैल्यू 1 1 1 2 1 1 3, आई की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। फिर जैसे ही ये वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये कंडीशन जे की फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे ये आई प्लस प्लस पे आएगा। तो पहले आई प्लस प्लस की जगह क्या था 2, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। तो आउटर वाला डू वाइल लूप आप देख रहे हैं ऑपरेट हो रहा है। तो जैसे ही 2 लेस देन इक्वल टू 3 है फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे प्रिंट होगा 2 1 2 2 2 3, फिर उसके बाद फिर वैल्यू चेंज होगी 2 प्लस प्लस की जगह 3 हो जाएगा, वैसे ही 3 1 3 2 3 3 ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं सी प्लस प्लस इनफाइनाइट डू वाइल लूप, जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, सी प्लस प्लस इन्फिनेटिव डू वाइल लूप। इन्फिनेटिव डू वाइल लूप एक्चुअली में वो होता है जब आप इन्फिनेटिव डू वाइल लूप एक्चुअली में वो होता है जो कि आप कभी कभी होता है कि वाइल में डू वाइल में आप कंडीशन ऑलवेज के लिए ट्रू कर देते हो। जब आप ऑलवेज के लिए ट्रू करोगे तो लूप कभी बंद ही नहीं होगा, लूप तो चलता ही रहेगा। जब आप कंडीशन जब फॉल्स होती है भाई तभी तो वाइल लूप बंद होता है, तभी लूप कोई बंद होता है। तो जैसे ही आप इसको बंद करोगे या जैसे ही आप इसको फॉल्स करोगे तो ये लूप बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हमेशा के लिए ट्रू कर दिया, मतलब कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो गई, तो फिर वो लूप चलता ही रहेगा।
तो ये कंडीशन उसी चीज़ की, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको कभी भी लूप की कंडीशन ट्रू नहीं करनी, नहीं तो वो अगर लूप की कंडीशन ट्रू हो गई तो इनफाइनाइट समय के लिए वो चलता ही रहेगा। तो ये इनफाइनाइट डू वाइल लूप है, ये कुछ इस तरीके से होता है, और राइट हैंड साइड में मैंने आपको उसका आउटपुट दिखाया है, तो ये उसका आउटपुट की तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कि ये सी प्लस प्लस का डू वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि डू वाइल लूप क्या होता है, फिर नेस्टेड डू वाइल लूप क्या होता है, और फिर उसका इन्फिनिटिव डू वाइल लूप क्या होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अगर आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।